जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का ज्ञान सागर के मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। राइट, तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और काफी टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। राइट, और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम इसको पढ़ रहे हैं। तो हिंदी मीडियम वाले जो मेरे पालक बालिकाएं निश्चिंत रहिए। और आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम चर्चा करने वाले हैं सॉइल एंड इट्स टाइप्स। राइट, और ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं आपको, ज्ञान सागर जो इंस्टीट्यूट है जो सेक्टर 34A में पड़ता है, आप आइए। ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम दोनों ही आपको अवेलेबल है और हाइब्रिड क्लासेस हैं। हाइब्रिड क्लासेस का मतलब होता है कि आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं पर ऑफलाइन की क्लासेस भी आपकी रिकॉर्ड होती हैं। किसी कारणवश आप नहीं आ पाए इंस्टीट्यूट, राइट, आपके पेपर है, मौसम खराब है, बरसात का समय आने वाला है, राइट, तो आप घर बैठे भी क्लासेस ले सकते हैं। राइट, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शन है और एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन भी आपको ऑप्शन मिलता है और ऑनलाइन में आपकी जो फीस होती है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, ये भी आपने याद रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सॉइल की चर्चा करने वाले हैं। तो सॉइल क्या है? देखिए, सॉइल एक मिक्सचर होता है। राइट, एक सेकेंड, सॉइल क्या हमारा? सॉइल एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर है ये। राइट, एक बार इंक चेंज कर लेते हैं। सॉइल क्या है? आपका मिक्सचर है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स, गैसेस, लिक्विड एंड ऑर्गेनिज्म। राइट, अब जैसे कि आप ये स्लाइड में देख पा रहे होंगे, ये एक मिक्सचर होता है। इसको जब हम, अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूं तो उसमें मुझे काफी मिनरल्स भी मिलेंगे, इसमें वाटर भी मिल सकता है मुझे, राइट, इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स भी मिल सकते हैं, राइट, तो ये सब मिलेगा। राइट, इसको स्किन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है सॉइल को। और सॉइल्स जो है वो मुख्यतः जो प्रोड्यूस होती है रॉक्स की वजह से होती है। अब इससे हम क्या सीखें? देखिए, अगर रॉक्स नहीं होंगे, 3 टाइप्स के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। 3 तरह के जो रॉक्स होते हैं। अगर रॉक्स ना हो तो ऑब्वियसली सॉइल भी नहीं होंगे, क्योंकि मुख्यतः जो रॉक्स बनते हैं उसमें जो मेजर कंटेंट होता है वो किसका होता है? रॉक्स का होता है। राइट, इसीलिए रॉक्स नहीं होंगे तो सॉइल भी नहीं होगी। और ये जो रॉक से जो ये कन्वर्जन होता है सॉइल की तरफ, ये होता है वेदरिंग की वजह से और नेचुरल इरोजन की वजह से। देखिए, वेदरिंग और इरोजन में क्या डिफरेंस होता है? वेदरिंग में क्या होता है, कोई भी जो वस्तु है वो अपना रूप बदलेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना जो उसका रूप है, उसका जो बेसिक फंडामेंटल उसका जो एक स्ट्रक्चर है उसको चेंज करता है। राइट, जैसे एक मानते हैं एक स्टोन है, एक पत्थर है, उसमें दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, दिन में बहुत गर्मी पड़ रही है तो वो एक्सपेंड होगा। और रात को बहुत ठंडा है, रात को बहुत ठंडा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? टूटेगा, टूटेगा। तो इसे हम वेदरिंग कहेंगे। और जो मैं आपको बता रहा था कि दिन काफी गर्म, रातें काफी ठंडी, ये माहौल आपको कहां मिलता है? जहां पर डेजर्ट होता है। राइट, क्योंकि डेजर्ट में आप जानते ही हैं कि वहां पर लैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, रात का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, नेगेटिव में भी जा सकता है, और दिन का टेम्परेचर बहुत हैवी होता है। तो इसकी वजह से एक्सपेंशन, गर्मी की वजह से एक्सपेंशन और ठंड की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, और ये कंटिन्यू जब चलता रहता है हजारों सालों में, तो वहां पर पत्थर टूटता है, तो इसको हम वेदरिंग बोलेंगे। ठीक है। और जो इरोजन है, इरोजन में क्या होता है कि जो मूविंग एजेंट्स होते हैं, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, ये से मूव कर रहे हैं, इसे इरोड कर रहे हैं उसे। राइट, उसे कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, जो वो चूरा हो चुका है उस चूरे को हटा रहे हैं उसमें से। अब देखिए, हम जो वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 5 दिसंबर। राइट, 5 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड सॉइल डे। ये आपने याद रखना है और आपने ये भी मुझे बताना है कमेंट सेक्शन पे कि वर्ल्ड एड्स डे कब हम मनाते हैं? एड्स डे। राइट, आगे देखते हैं। अब जो बेसिक कंपोनेंट है इसमें, देखिए, इसमें मिनरल होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है। राइट, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे 45% इसमें मिनरल होता है, 25% इसमें एयर होती है, 25% इसमें वाटर होता है, 5% इसमें एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो है ये एक हमने एक आइडियल सिचुएशन बनी हुई है। जो कंपोजिशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 1% या 1% ऊपर नीचे हो सकता है, पर मोटा मोटा यही होता है, आपने ये याद रखना है। ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा जो कंपोजिशन है वो किसका है, तो आप टिक करके आएंगे मिनरल्स पे। ठीक, और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम कंपोजिशन किसका है, तो आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स का। राइट, ये बात आपने याद रखनी है। सॉइल्स आर क्लासिफाइड। अब देखिए, ये सॉइल्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर, ठीक है, इनकी कलर, इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है या फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उस आधार पर हम सॉइल्स को क्लासिफाई करते हैं। अब थ्योरी के हिसाब से हमने इसको क्लासिफाई किया 6 में। अब व्हाट आई मीन टू से, ये ज्यादा भी हो सकता है, पर अभी तक जितना समझा गया है तो हमने सॉइल्स को कितने में क्लासिफाई किया? 6 में। 6, अलुवियल सॉइल, और अलुवियल सॉइल सबसे फर्टाइल सॉइल होती है, नो डाउट।
ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल और डेजर्ट सॉइल। ठीक है, अब एक एक करके हम इसकी चर्चा करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अलुवियल सॉइल देखते हैं। देखिए, अलुवियल सॉइल कभी भी होगा तो इसका संबंध हमेशा वाटर से होगा, ये बात आपने हमेशा याद रखना है। अलुवियल सॉइल का संबंध वाटर से होता है। कैसे? ये या तो आपको रिवर वैली के पास मिलेगा, जो घाटियां होती, नदी घाटियां होती हैं, या आपको जो ये जो मैदान है जहां बाढ़ आता रहता है, ठीक है, जो तराई क्षेत्र होता है, पता ही है आपको, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, माउंटेन होते हैं, भाबर होता है, तराई होता है, इस तरह से आप देखेंगे। तो तराई वाले क्षेत्र में हम जानते हैं जो नदियां होती हैं, जो भाबर में खोसी जाती हैं, एक्सटेंट होने लगती है, पर वो तराई में क्या होती है, फैलती हैं, तो वहां बाढ़ वाली स्थिति बन जाती है। तो वहां पर ये पाया जाता है। और आपके कोस्टल एरियाज, ठीक है, तटीय क्षेत्र जो है, तो यहां पर आपने क्या देखा होगा, सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, वाटर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वाटर फ्रेश वाटर है या फ्रेश वाटर नहीं है, सॉल्टी वाटर है, राइट, बस वाटर है। ठीक है, तो ये आपके अलुवियल सॉइल वहां पाई जाती है। ऑब्वियसली आपको मैंने अभी बताया था कि जैसे नदी क्या करती है, नदी का एक बहाव होता है, ठीक है, माउंटेन्स में वो उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है क्योंकि उनका जो स्लोप होता है वो ज्यादा होता है, राइट। जैसे ये है, अगर स्लोप जितना ज्यादा होगा तो नदी की वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी ऑब्वियसली वो उतना इरोड ज्यादा करेगी, राइट। तो इसीलिए आपको क्या है कि नदी क्या करती है, जब वो पहाड़ों से निकल रही है, जैसे यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए नदी जो है, इसको पहाड़ मान लेते हैं, ये पहाड़ हो गया, और ये वाला हिस्सा भाबर का हो गया, और ये हो गया आपका तराई, ये वाला सेक्शन मैंने बना दिया तराई। तो ये वाला है आपका तराई, और ये वाला सेक्शन है आपका भाबर, और ये वाला है आपका माउंटेनियस रीजन, ठीक है, या हिली रीजन भी आप कह सकते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से, आई नो मैं यहाँ पर माउंटेन और हिल्स को एक ही तरह यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात सत्य है कि माउंटेन और हिल्स में क्या डिफरेंस है, इसकी कोई ऐसी ऑथेंटिक डेफिनेशन तो नहीं है, बस इतना हमें पता है कि एक स्पेसिफिक ऊंचाई के बाद, यानी कि एल्टीट्यूड जितना ऊंचा होता है वो माउंटेन कहलाता है, राइट। क्योंकि जितना एल्टीट्यूड बढ़ेगा उतना ऑब्वियसली जीने के लिए जो हमें चाहिए, जो जो भी हमें चाहिए वो कम होता रहता है, ऑक्सीजन की भी कमी होती रहती है, तो वो माउंटेन का रूप लेता है, ठीक है। यानी कि कुछ नहीं है, हिल्स जब बहुत ऊंचे हो जाते हैं तो उनको माउंटेन्स हम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी नदी आएगी, अब नदी को मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर में लेता हूँ रेड। तो कोई भी नदी आ रही है, अब देखिए इस पोर्शन में ये जो सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ पर नदी की वेलोसिटी ज्यादा है क्योंकि ग्रेडियंट स्लोप जो है वो काफी स्टीप है, यानी कि स्लोप बहुत ज्यादा है, राइट। तो ग्रेविटेशन पुल उतना ज्यादा होगा, तो यहाँ पर इनका बहुत ज्यादा फोर्स होता है, राइट। फिर जितना ये, अब भाबर में क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो ये नीचे एक फिल्टर की तरह, जैसे फिल्टर होता है ना, ये नदियां नीचे चली जाती हैं, और इवेंचुअली ये कहाँ पर आ जाती है, तराई में हमें ऊपर दिखाई देती है। अब यहाँ पर जो स्लोप है वो बहुत जेंटल है ना, तो यहाँ पर स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो स्पीड स्लो होने के कारण क्या होता है, ये जितना भी इन्होंने अपने साथ पत्थरों को काट कर जो वो सिल्ट इकट्ठा किया होता है, वो सिल्ट ये यहाँ जमा करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी को आप कहते हैं अलुवियल सॉइल। तो मुझे उम्मीद आप समझ पाए होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है डिपोजिशन ऑफ सिल्ट बाय द रनिंग वाटर। रनिंग वाटर देखिए, और रनिंग वाटर का मतलब ही हो गया यहाँ पर रिवर, ठीक है। अब आपके मन प्रश्न आ सकता है, सर रनिंग वाटर में आप बता रहे हैं, फिर आप यहाँ पर कोस्टल एरियाज भी बता रहे हैं, यहाँ पर कैसे, यहाँ तो समुद्र होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी नदी है वो समुद्र से जाकर ही मिलती है, इसीलिए कोस्टल एरियाज में आपको डेल्टास दिखते हैं, तो वहां भी तो रनिंग वाटर है, राइट। तो इसीलिए आगे देखते हैं, ये सॉइल जो होती है मोस्ट प्रोडक्टिव होती है, जितनी भी सॉइल्स होती है ना, जो 6 सॉइल्स हमने देखी है, उनमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है आपकी अलुवियल सॉइल। क्यों होती है? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये इरोड करके, यानी कि ऊपर पहाड़ी क्षेत्र को ये काटते हुए आ रही है, राइट। तो वहां पर कितना मिनरल्स होते हैं, कितने फॉसल्स होते हैं, राइट। तो उसको काट के आती है, और ये कहीं ना कहीं एक न्यू सॉइल है, ठीक है। तो जब भी किसान जो है इसमें एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करता है, खेती करता है, तो ऑब्वियसली इसको न्यू सॉइल बार बार मिल रही है, क्योंकि नदी तो बहती रहती है, तो ऑब्वियसली इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, राइट। और आगे क्या है, इट इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, जूट, राइस, वीट। देखिए मेजर क्रॉप्स जो है हमारी वो इसी में उगती है, ठीक है। तो यहां से हम क्या सीखें, अगर अलुवियल सॉइल कम हो जाए, ऑब्वियसली हमारे भारत में स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि मेजर क्रॉप्स इसी में, राइट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी ब्लैक सॉइल। और देखिए ध्यान दीजिएगा, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, तो ये भी वेदरिंग से ही होंगे, हर सॉइल वेदरिंग से ही होती है ज्यादातर, ऑफ इग्नियस रॉक्स। बस ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने आपको रॉक्स पढ़ाए थे, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, तो ये किससे बनती है, इग्नियस रॉक से बनती है, राइट, मुख्यतः। और ब्लैक सॉइल जो है ये थोड़ी सी चिकनी होती है,
क्लेट फॉर्म में होती है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये चिकनी है तो ये क्या करती है, एक तरह से ये रिटेंसिव होती है मॉइस्चर को। अब देखो मॉइस्चर को अगर आपने सोखा हुआ है तभी तो आपके अंदर चिकनापन है, राइट राइट। जैसे कि आपको पता ही है, अगर मैं इंडिया को देखूं, एक सेकेंड यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, इंडिया को अगर देखूं मैं, राइट, तो इंडिया का कुछ देखते हैं स्ट्रक्चर, इस तरह से हम बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं आपको भी मैप बनाना आना चाहिए, ठीक है। इस तरह का आप देख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर से हमारी जो लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस पे भी हमने चर्चा करी है। तो ये वाला एरिया जो है, जो नीचे पेनिनसुलर इंडिया आता है, ये आपका एक ट्रॉपिकल जोन में है, और ट्रॉपिकल जोन में आप जानते हैं मॉइस्चर तो ज्यादा रहेगा ही। अब क्यों रहेगा आपको पता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एवरेज टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है, और पानी की भी कमी नहीं है। इधर अरेबियन सी है और इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, तो ऑब्वियसली यहाँ की जो मिट्टी बनने वाली है वो थोड़ा सा चिकनी बनने वाली है, और वो कहीं ना कहीं सोखने वाली है मॉइस्चर को, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ज्यादातर ये ब्लैक सॉइल आपकी पेनिनसुलर इंडिया, जैसे गुजरात में भी काफी है ये, राइट, कुछ महाराष्ट्र के पार्ट में भी आती है। तो जब आप इनको ट्रेस करेंगे तो पेनिनसुलर इंडिया में ही आपको दिखता है, राइट, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आपको दिखता है। तो ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ पर इनका एक रिटेंसिव यानी कि सोखने वाला आपको दिखेगा, और इसीलिए चिकनी है, राइट, इसीलिए ये क्या है, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी है। आगे क्या है, इट इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन, यानी कि सबसे, कॉटन अगर आपने उगाना है तो कॉटन के लिए सबसे बेस्ट, क्योंकि आइडल मतलब होता है सबसे बेस्ट, तो कौन सा है आपका, रेगुलर सॉइल या ब्लैक सॉइल। आगे बढ़ते हैं, अब आया आपका रेड सॉइल, ऑब्वियसली वेदरिंग से ही होगा, और ये आया आपका मेटामॉर्फिक से, ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। रूपांतरित चट्टाने कहते हैं ना इसे हिंदी में, मेटामॉर्फिक, और मैंने पढ़ाया था इग्नियस रॉक से भी मेटामॉर्फिक हो जाएगा, सेडिमेंट्री से भी मेटामॉर्फिक हो जाएगा, क्योंकि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं ये बिकॉज ऑफ इंटेंस प्रेशर और हीट की वजह से बनते हैं, और ये अपना रूप बदल लेते हैं, राइट। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स और क्रिस्टलाइन रॉक्स। अब देखिए मैंने क्रिस्टलाइन रॉक्स क्या होता है, जैसे डायमंड होता है ना, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल। अब देखिए कभी भी किसी को टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिलेगा और एकदम कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, तो वो क्रिस्टल फॉर्म ले लेता है, क्या ले लेता है, क्रिस्टल फॉर्म। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही आपको क्रिस्टल फॉर्म दिख जाता है, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स मैंने बताया थे ये इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से ये रूप बदलते हैं, और अगर इंटेंस हीट और प्रेशर में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो ऑब्वियसली वहां पर क्रिस्टलाइन बनता है, राइट। और आगे क्या, द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका जो कलर है ये आपको या तो ब्राउन दिखेगा या एक्सट्रीम ब्राउन यानी कि रेड की तरफ जाता हुआ दिखेगा, राइट। कभी कभी होता है ना जो डार्क ब्राउन होता है तो हमें लगता है रेड है, तो इन जनरल हम रेड बोल देते हैं। तो ब्राउन से थोड़ा डार्क होते होते ये जो रेड बनता है, तो किसकी वजह से, आयरन ऑक्साइड, ये चीज अपने अच्छी याद रखना है। और ये सुइटेबल है फॉर द मिलेट कल्टीवेशन, मिलेट मतलब बाजरा, आप जानते ही हैं, तो बाजरा के लिए आपका रेड, और कपास यानी कि कॉटन के लिए आपका ब्लैक सॉइल, राइट। और सबसे प्रोडक्टिव कौन सी है, अलूवियल सॉइल। अब आप क्या आगे, लेटराइट सॉइल, ये ज्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में ही पाई जाती है अगर मैं देखा हूं तो इसे, ठीक है, ये देखिए टिपिकल लिखा है। और दीस सॉइल आर फाउंड इन द रीजंस व्हिच एक्सपीरियंस अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन, ठीक है। ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई का कंडीशन मतलब ये होता है, देखिए यहां पर आपको ये लगेगा कि सर एक बार मुझे बताइए कि जैसे, रुकिए इसको यहां समझते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ पेनिनसुलर पार्ट बना रहा हूं, क्योंकि ये आपका गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये वाला एरिया, इसके नीचे ये आपका ट्रॉपिकल जोन आ गया, ठीक। और मैंने बताया था ट्रॉपिकल जोन में हमेशा टेम्परेचर एवरेज रहता है, और जो आप पहली बार मेरी क्लास देख रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, टेम्परेचर जो है इसमें एवरेज ज्यादा ही रहता है, इसलिए यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होता है। इसलिए भारत में जो, जब मैं आपको फॉरेस्ट पढ़ाऊंगा तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में हमेशा हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि पानी की भी कमी नहीं है ना, टेम्परेचर ज्यादा है तो लो प्रेशर बनेगा, और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं, तो सारी हवाएं आएंगी इसकी तरफ, ठीक है। ऑब्वियसली इधर आपका अरेबियन सी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, तो पानी की भी कमी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर काफी रेनफॉल होता है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें दिखाई देंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है, सर यहाँ पर तो ज्यादातर मॉइस्चर ही रहता है, राइट, मॉइस्चर ही रहता है ज्यादातर, यानी कि यहाँ पर अगर ठंड भी होगी, दिसंबर का महीना होगा तो नॉर्थ में जितना ठंडा होता है यहाँ उतना ठंडा नहीं होता, राइट, है ना। तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है, आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अगर नॉर्थ से अगर आप कंपेयर करेंगे, जैसे नॉर्थ का हम दिल्ली ले लेते हैं और यहाँ पर एक मुंबई ले लेते हैं यहाँ का, तो अगर दिसंबर की बात होगी तो आपको पता है मुंबई में टेम्परेचर ज्यादा होगा कंपैरेटिवली दिल्ली के, और समर की बात होगी तो दिल्ली का टेम्परेचर ज्यादा होगा मुंबई के, यानी कि मुंबई का टेम्परेचर जो है वो एक एवरेज रहेगा, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, ठीक है। पर वही दिल्ली पे क्या है,
बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा ठंडा। तो अगर आप ये बात समझ पाए तो यहां पर आपके मन में प्रश्न आएगा कि यहां पर सर ये लाइन लिखी है, दी सॉइल्स आर फाउंड इन द रीजन्स व्हिच एक्सपीरियंस अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशंस। तो ट्रॉपिकल में तो मैंने आपको बताया ऐसी कंडीशन होगी नहीं, वहां पर तो एवरेज ही रहता है, राइट, यानी कि ज्यादातर वहां पर वेट ही रहेगा ड्राई, ठीक है। पर देखिए, अगर आप ध्यान से समझेंगे एक बात को कि हमारा टेम्परेचर जो है वो ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन जो मैंने बताया आपको, यानी कि लैटिट्यूड के हिसाब से भी होता है, पर हमारा टेम्परेचर एल्टीट्यूड के हिसाब से भी तो होता है ना। हमारी और भी टोपोग्राफीज होती हैं। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, जितनी ऊंचाई में आप जा रहे हैं, ठीक है। जैसे सबसे ऊंचा एल्टीट्यूड की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, 8848, लगभग 8848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर कह दीजिए, राइट। तो आप समझे होंगे ना, ये भी फर्क होता है। इसीलिए जो हमारे साउथ इंडिया की जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी मतलब कहीं पर पठार है, कहीं पर हिल्स हैं, अरावली हिल्स हैं, पठार है, डेक्कन प्लेट्यूज हैं, तो वो टोपोग्राफी के डिफरेंस की वजह से हमें कहीं ना कहीं पेनिनसुलर इंडिया में भी ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन मिलती है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बस इतना याद रखना कि जो लेटरेट सॉइल है ये आपके ज्यादा मतलब ट्रॉपिकल रीजन में ही है, ठीक है। और ये जो है इट इज सुइटेबल फॉर टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी के लिए बड़ी फायदेमंद है, ठीक है, टी एंड कॉफी पे। और याद रखना, इसमें मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि अगर ये आ रहा है स्टेटमेंट ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमारे पेनिनसुलर इंडिया में वेट एंड ड्राई कंडीशन प्रिवेल करती है। अब आपका आ गया माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल आर फाउंड ओवर द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। ये तो बहुत इजी है, स्लोप्स ऑफ माउंटेन में आप जाइए, वहां पर आपको माउंटेन सॉइल मिलेगी। अब देखिए, लॉजिक लगाइए, ये आपका माउंटेन है ना, जैसे माउंटेनियस रीजन कैसा होता है, ऐसे स्लोप होता है, तो यहाँ पर नदियां जो हैं फ्लो ज्यादा करती हैं, तो यानी कि अपने साथ वो मिनरल को यहाँ ज्यादा रखती नहीं है, अपने साथ मिनरल को ले जाती है। इसीलिए पहाड़ों की खेती अगर कंपैरेटिवली तराई या भाबर से कंपेयर की जाए, खासकर तराई से कंपेयर की जाए पहाड़ों की खेती, तो आपको पता है कि एक सेम फसल अगर मैं पहाड़ों में उगाऊंगा, ठीक है, और एक सेम फसल मैं तराई क्षेत्र में उगाऊंगा, टेक एन एग्जांपल, आज की जो डेट है 21 मई, राइट, 21 मई को मैं अगर कोई उगाता हूं तो गारंटी है कि वो तराई क्षेत्र में ज्यादा जल्दी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माउंटेन की जो सॉइल होती है, इसमें जो वाटर है वो स्पीड में ज्यादा है ढलान की वजह से, तो इसीलिए कंपैरेटिवली यहाँ पर मिनरल्स उतने नहीं पाए जाते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है आप समझ पाएंगे ये बात। और अंत में आपका डेजर्ट सॉइल, इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ हमने उस तरह की बात नहीं कर रखी है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर होता है, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर नहीं होता, पर कंपैरेटिवली अगर तराई भाबर की बात की जाए उससे कम होता है। लास्ट है आपकी डेजर्ट सॉइल, ठीक है। ऑब्वियसली जहां पर 25 सेंटीमीटर एनुअली कम बारिश होती है तो वो हमारा डेजर्ट एरिया बनने लगता है। तो ये एक सैंडी सॉइल होती है, यानी कि यहाँ पर एक रेतीली होती है, और ज्यादातर ये हॉट डेजर्ट में पाई जाती है। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर वेदरिंग किस रूप में होती है, मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रातें ठंडी हो जाती हैं और दिन बहुत गर्म हो जाता है, एक्सट्रीम हो जाता है। तो दिन बहुत गर्म एक्सपेंड हुआ और रातें बहुत ठंडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड तो टूटेगा, पहले दरार आती है, क्रैक्स आते हैं, फिर ये टूटता है, ठीक है। फिर ये एक रेतीला, एक ये मिट्टी कैसी बनती है, रेतीली, सूखी बनती है, सूखी, क्ले नहीं बनेगा, राइट, क्योंकि बारिश ही नहीं होती। दी सॉइल आर पोरस, ठीक है, इसमें पोरस होता है या छिद्र होते हैं इसमें, और सलाइन होती है, ठीक है, थोड़ी सी खारी होती है। छिद्र तो होंगे ना, अगर मैं इसमें रेत लूंगा, उसमें पानी डालूंगा तो पानी उसमें से निकल जाएगा। और ऑब्वियसली ये इनफर्टाइल होती है, ठीक है, इसमें इनफर्टाइल है, बिल्कुल वाटर को भी कंटेंट नहीं कर पा रही है। तो ये ऑब्वियसली अगर इनफर्टाइल है तो एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर नहीं होता, और जो होता भी है इसमें फ्लोरा यानी कि वनस्पति जो होता है वो कांटेदार होता है, जैसे कैक्टस, क्योंकि पानी की बहुत शॉर्टेज है। मैंने बताया ना 25 सेंटीमीटर से कम होगा एनुअल रेनफॉल तो वो डेजर्ट ही बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर कुदरत ने भी अपने आप को बैलेंस रखा है। तो यहाँ पर इस तरह के आपको फ्लोरा यानी कि वनस्पति मिलते हैं जहां पर जो पत्तियां होती हैं वो कांटेदार होती है, राइट। तो आपने ये देखा, राइट। तो यही से मैं इसको एंड कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत लंबे लेक्चर बना के फायदा नहीं है, क्योंकि रिवीजन के समय पे अगर आपने सिर्फ सॉइल का रिवीजन करना है तो आपके पास सिर्फ सॉइल से रिलेटेड वीडियो है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप सेक्टर 34A ज्ञान सागर में, मेरा नाम करुण है, याद रखिएगा, करुण, मेरा नाम करुण है, आप मुझसे मिल सकते हैं, राइट। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।